हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ साउथ सिनेमा के बारे में। हम सब जानते हैं कि साउथ सिनेमा का अभी पल्ला भारी बढ़ गया है बॉलीवुड के ऊपर, बहुत पहले से, बाहुबली के टाइम से। और ये कैसे हुआ और ये इसका रीज़न क्या है, ये मैं कुछ एनालाइज करने वाला हूँ आपके लिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब लाइक करना भूलिएगा मत मेरे चैनल को। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यूएई का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का हूँ, अब अरब हूँ, अबू धाबी में रहता हूँ। पहले 80s के ज़माने में जब साउथ की फ़िल्में रिलीज़ होते थे, हम नहीं देखते थे वो फिल्म्स, क्योंकि ज़्यादातर वो फिल्म कैसेट पे रिलीज़ होती थी, VHS कैसेट पे। एक सिनेमा घर था हमारे पास जिसका नाम है संतर हमदान। वहाँ पे एक छोटा सा सिनेमा था और वहाँ पे सिर्फ कुछ ऐसी पुरानी फिल्में आती थी, तमिल फिल्में या फिर तेलुगु फिल्म। मलयालम फिल्म का कोई वजूद ही नहीं था। मलयालम फिल्म ज़्यादातर कैसेट पे आते थे और ज़्यादातर जो हमारे कंट्री पे जो लोग यहाँ पे काम करते हैं केरला से, वो ज़्यादातर मलयालम भाषा बोलते हैं, तो उनकी फिल्में सिनेमा घर में रिलीज़ नहीं होती थी, सिर्फ कैसेट पे वो देखते थे फिल्म। लेकिन जो तमिल भाषा जानते हैं और तेलुगु भाषा जानते हैं, उनकी फिल्में सिनेमा में रिलीज़ होती थी, लेकिन नई नई फिल्में नहीं, पुरानी फिल्में जो जिसके वो कितने 2 या 3 साल हो गए या फिर कुछ महीने हो गए, और वो फिल्में वीकेंड में रिलीज़ नहीं होती थी। जो 80s के ज़माने में वीकेंड में सिर्फ हिंदी फिल्म आती थी, क्योंकि वही सिनेमा घर को मुनाफा चाहिए। हम वो पुरानी फिल्में रिलीज़ करते थे, लेकिन जब वीकेंड आता था, चाहे धर्म जी की या राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन की, जितेंद्र की, किसी की फिल्म आती थी तो वहाँ पर रिलीज़ करते थे ताकि उनको मुनाफा मिले, प्रॉफिट मिले। तो यही था हाल शुरुआत में साउथ सिनेमा का हमारे पास। ये बढ़ता गया या चलता गया ये सिलसिला 90s तक, और 90s के बाद हम जानते हैं उससे पहले कमल हसन और रजनीकांत बॉलीवुड में काम करते थे और बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम भी कमाए, लेकिन वैसा नाम नहीं जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार जो बॉलीवुड में है। तो उनको ऐसा लगा कि हम बॉलीवुड में अगर ऐसा काम करते रहे तो हमारा नाम ऐसा उतना उजागर नहीं रहेगा जैसे कि हमारे सिनेमा में रहेगा। तो वो अपने बलबूते पे अपने सिनेमा जो है साउथ में, जैसे कि तमिल सिनेमा या फिर तेलुगु सिनेमा या फिर मलयालम सिनेमा, वहाँ पर काम करने लगे और वहाँ पे कुछ फिल्में प्रोड्यूस भी करने लगे ताकि उनकी फिल्में ज़्यादा कंट्रीज़ में आ सके। तो यही बात हुई 90s में और शोहरत मिलने लगी कुछ फिल्मों को। तो सिनेमा घर जो हमारे पास एक सिनेमा घर था, 2 सिनेमा 3 सिनेमा घर हो गए साउथ फिल्मों के लिए, और दुबई में तो शायद 5 या 6 सिनेमा घर में फिल्में रिलीज़ हो रही थी। लेकिन मलयालम फिल्म का अभी तक वही हाल था कि वो वीडियो टेप में आती थी, VHS टेप में। जब 2000 का ज़माना शुरू हो गया तो अभी हाल बदलने लगे। रजनीकांत के जितने भी फिल्म थे वो फिल्मों को डब करके रिलीज़ किया गया हिंदी में, और वो फिल्में बहुत ही लोकप्रिय हो गए यहाँ भी और इंडिया में भी। और लंदन में तो दूसरी बात है, वहाँ पे बहुत कमाई करी उनकी फिल्में, और कमल हसन भी यही काम करने लगे। और वहाँ से शुरुआत हुई मोहनलाल, ममूटी, जो पहले ज़माने से काम करते थे, लेकिन ज़्यादातर जो हिंदी लोग जो हिंदी बोलते हैं या फिर हिंदी फिल्में देखते हैं यहाँ के अरब लोग, वो लोग उनको जानते नहीं थे, लेकिन अब जानने लगे। यहाँ तक कि मैं एक शॉप में गया था, एक स्पोर्ट शॉप जहाँ कपड़े बेचते, वहाँ तो कमरे में वहाँ फिटिंग करने के लिए बनियान या फिर कुछ शर्ट, तो वहाँ पे पोस्टरां फ़ोटोआँ थे ममूटी की और मोहनलाल की, वो एडवर्टाइज़ कर रहे थे। तो मुझे कुछ साल पहले मुझे याद है जब ममूटी यहाँ पर आए थे शारजाह में, तो वहाँ उनको स्टेडियम, जो क्रिकेट का जो बड़ा स्टेडियम है, वहाँ पर उनको बुलाया गया, क्योंकि उनकी पब्लिक इतनी बड़ी है तो जगह नहीं है किसी थिएटर में या किसी हॉल में। तो वो पूरा का पूरा स्टेडियम वो लोग रेंट में लिए थे एक दिन के लिए, ताकि वहाँ ममूटी उनसे मिल सके। तो देखो इनके कितने लोग हैं इनके पास। हालांकि बॉलीवुड पहले कई फिल्मों की कॉपी करता था, साउथ फिल्मों की, पहले ज़माने से। लेकिन वो टाइम में जब कॉपी होती थी, किसी को समझ में या किसी को पता भी नहीं चलता था कि अरे ये कोई
तेलुगु फिल्म की या कोई तमिल फिल्म की कॉपी है, जिसके हिम्मत वाला एक ऐसा लोगो बन गया कि ये फिल्म हिंदी फिल्म है, बॉलीवुड की फिल्म है, जितेंद्र श्रीदेवी की फिल्म है, लेकिन किसी को पता नहीं कि ये फिल्म असल में एक साउथ फिल्म की कॉपी है। और वो फिल्म को रीमेक भी किया गया अजय देवगन के साथ, ताकि वो बोले कि ये हिंदी फिल्म है, जिसके कि कोली नंबर 1 वो भी एक कॉपी फिल्म थी, एक साउथ की फिल्म, लेकिन सब बोलते हैं ये गोविंदा, करिश्मा कपूर, डेविड धवन की फिल्म है, और उसका रीमेक भी बनाया गया वरुण धवन के साथ। तो ये सिलसिला चलता रहा वो टाइम में, लेकिन अब ये मुश्किलात ये हो गई कि अगर बॉलीवुड कोई हिंदी फिल्म का या कोई साउथ फिल्म का कॉपी करेंगी तो उनको बहुत ही इंतज़ाम करना पड़ेगा, पैसे खर्चा करने पड़ेंगे ताकि ये कॉपीराइट्स ख़रीदे। और दूसरी ये बात कि ये पब्लिक जो फिल्म देखेंगी, क्या ये पब्लिक को पसंद आएंगी नहीं आएंगी, ये भी एक बहुत बड़ी बात रहेगी कंपटीशन की तरह उन लोगों के लिए, क्योंकि सब आजकल फिल्में देखते हैं नेटफ्लिक्स पे, और ज़्यादातर जो आज की साउथ फिल्म है वो सब टाइटल होती है हिंदी इंग्लिश में, तो सब देखते हैं तो समझ में आ जाती है उन लोग को फिल्म। और दूसरी ये बात है, अगर उन लोग को रीमेक बनाना है तो वही डायरेक्टर के साथ रीमेक बनाए, जैसे कि फिल्म कबीर सिंह थी, उससे पहले अर्जुन रेड्डी थी, वही डायरेक्टर रंगा ने वो फिल्म बनाई थी, तो ये फिल्म भी बना सकते हैं, क्योंकि वो अपनी फिल्म बना रहे हैं, लोगों को अपनी फिल्म दिखा रहे हैं, तो ये बात हो सकती है। लेकिन अभी दूसरा डायरेक्टर आएगा, रीमेक करेगा एक तेलुगु फिल्म या मलयालम फिल्म या तमिल फिल्म, ये तो मुश्किल हो जाएगी। अभी मलयालम फिल्म की बात अगर करें तो आजकल मलयालम फिल्म सिनेमाघरों में आराम से आ रही है, सब लोग मलयालम फिल्म के यानी कायल है, और मैं उनमें से एक हूँ। मैं मलयालम फिल्म बहुत पसंद करता हूँ, मलयालम सिनेमा बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि उन लोग के पास एक अलग सिनेमा रहता है और बहुत संजीदा और बहुत ही लॉजिकल सिनेमा रहता है। ऐसा नहीं कि वो मसाला फिल्म बनाए, नहीं, हर बार एक अच्छी फिल्म बनती है, और उनकी फिल्में शायद फेस्टिवल्स में भी जाए तो नाम भी कमा सकते हैं और बहुत अवार्ड्स भी मिलते हैं। मुझे फहद फैसल के जो जितने भी फिल्म हैं उनकी, जो मलयालम में बहुत ही पसंद आती है, उनका काम, उनका जो अंदाज़ है फिल्म बनाने का, वो बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही अलग है। अभी दूसरी ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों साउथ सिनेमा ज़्यादातर लोकप्रिय होता जा रहा है आजकल, और क्यों लोग साउथ सिनेमा का रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं। ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर दुबई में 4 साल पहले जब बाहुबली का एक प्रीमियर शो था, तो भरबाज सुपरस्टार आए थे, और साथ में फिल्म के जो कलाकार हैं, जिसके अनुष्का शेट्टी, रघुपति, और उनका डायरेक्टर भी थे फिल्म का। तो जब प्रीमियर शुरू होने वाला था तो सारे के सारे जो जर्नलिस्ट है मैं भी वहाँ पे था, तो वहाँ बोल रहे थे माइक पे, भरबास आने वाले हैं, तो सब चिल्ला के तालियां मार रहे हैं। उसके बाद अनुष्का शेट्टी, ओ अनुष्का शेट्टी। लेकिन बाद में दूसरी बात क्या होती है, अब आने वाला है वो डायरेक्टर जिसने हिंदी सिनेमा को एक इज्जत अफजाई और इतना बड़ा नाम दिया, और तो ये जो रिस्पेक्ट है डायरेक्टर के लिए, वो मुझे नहीं दिखता है बॉलीवुड में। कुछ डायरेक्टर्स को मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर फिल्में सुपरस्टार की वजह से चलती है, और सुपरस्टार का नाम रहता है बड़ा और डायरेक्टर का नाम छोटा, बाद में याद किया जाता है। लेकिन वहाँ पर रिस्पेक्ट किया जाता है डायरेक्टर का, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर का, या फिर म्यूज़िशियन का, जैसे कि ए आर रहमान जो म्यूज़िशियन है वहाँ से आए हैं। तो ये जो एहतराम रिस्पेक्ट है, वही इस सिनेमा को बहुत लोकप्रिय कर रहा है पब्लिक के पास। तो ये एक ख़ासियत है जो चले गई बॉलीवुड से अचानक, पता नहीं पैसों की वजह से, प्रॉफिट की वजह से, ये वगैरह की वजह से। तो कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा कि हम सलमान खान का नाम, शाहरुख खान का नाम, आमिर खान का नाम, या फिर अक्षय कुमार का नाम, या ऋतिक रोशन का नाम, इन लोग के नाम की वजह से फिल्में देखेंगे और भूल जाएंगे कि डायरेक्टर कौन था इस फिल्म का। तो ये बात भी बहुत ही अहम है। 2-3 डायरेक्टर रहेंगे, राजकुमार हिरानी या संजय लीला भंसाली, जो कमर्शियल फिल्म बनाते हैं और एक ओरिजिनल अपनी स्टोरी बनाते हैं, वही है बस। कहाँ है बाकी के? ज़्यादातर कॉपी करते थे। और अगर दूसरे डायरेक्टर जैसे कि अनुराग कश्यप, दीपाकर बनर्जी अगर फिल्म बनाएंगे तो उन लोग को बहुत लोग गालियाँ देते हैं, बोलते हैं ये कौन सी फिल्म बना रहे हैं भाई, ये क्या। लेकिन कुछ साल के बाद बोलते अरे क्या फ़िल्म थी, अरे तमाशा जो इम्तियाज़ अली ने बनाई थी, अरे हमने वो जानबूझ के उस फिल्म को बोला था अच्छी नहीं थी, अरे ये तो 5 साल के बाद अच्छी दिख रही है मुझे। तो ये सिलसिला चलता रहता है बॉलीवुड में। लेकिन
वहाँ टॉलीवुड या कॉलीवुड में ये सिलसिला नहीं चलता। उन लोग के पास एक अलग अच्छा सिनेमा है, एक मसाला सिनेमा है, और हर एक का एक इंतज़ाम रहता है कि मैं अभी ये फ़िल्म डालूंगा, आर्ट मूवी डालूंगा या ऐसी फ़िल्म डालूंगी जो फ़हद फासिल की फ़िल्म है, और जो बड़े बड़े फ़िल्म हैं उन लोग को 2 हफ्ते का ब्रेक दूंगा ताकि ये फ़िल्म को प्रॉफिट मिले और वो फ़िल्म को भी प्रॉफिट मिले। तो ये है एक अच्छी बात और खासियत साउथ सिनेमा में। तो हम जानते हैं कि बाहुबली का क्या हशर हुआ था। हशर का मतलब यानी एक एडजेक्टिव वाला, जो अच्छा वाला हशर। बॉलीवुड में इतना बड़ी कमाई किसी फिल्म में हिंदी में नहीं देखी है हमने। तो ये एक दूसरी भाषा की फ़िल्म, मलयालम या तेलुगु या फिर तमिल की भाषा की फ़िल्म इतना बड़ा कमाई करी वो डबिंग करने से, और यूएस में भी बहुत भी बड़ी कमाई की। ये तो एक बड़ी हिस्ट्री बात हो गई। इसलिए लोग बोलते रहते हैं कि अभी साउथ का भला बाड़े पर गया बॉलीवुड के ऊपर। अभी ये भी बात है कि कन्नड़न सिनेमा भी आ गया। कन्नड़न सिनेमा जहाँ JFK जो फिल्म थी जो आई थी वही टाइम में जहाँ ज़ीरो आई थी शाहरुख खान की, तो सब लोग बोले शाहरुख खान की फ़िल्म और ये फ़िल्म कौन देखेगा। लेकिन बात बदल गई। अब ये कन्नड़न सिनेमा भी अभी इनका भी एक बड़ा हौसला अफजाई भी हो गया है कि बॉलीवुड में भी लोग देखना चाहते हैं बॉम्बे में इनकी फ़िल्म। अभी JFK जो फिल्म का टीज़र आया था कुछ महीने पहले 100 मिलियन अपोव हो गया उसका व्यूज़। ये राधे भी नहीं की या कोई बॉलीवुड की फ़िल्म भी इतना नंबर में नहीं लाई एक हफ्ते के अंदर। तो ये कमाल ये जो हो रहा है इसकी वजह क्या है? यही है कि रिस्पेक्ट है, कॉपी नहीं करना है किसी को भी। और दूसरी ये बात है कि हम इंडियन सिनेमा है, ये बोलते हैं सबको कि हम इंडियन सिनेमा है और इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ये बात हो रही है। अभी यहाँ के हालात इमारात में सारे के सारे जो टॉलीवुड फिल्म हो या कॉलीवुड फिल्म या तेलुगु या मलयालम, सब सिनेमा घर में रिलीज़ हो रहे हैं। और सारे के सारे जो फिल्में हैं ज़्यादातर नेटफ्लिक्स में भी आ रहे हैं, अमेज़ॉन में भी आ रहे हैं, और उनके ड्रामा TV सीरीज़ भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब लोग अभी बहुत ही आगे बढ़ गए। अभी पता नहीं बॉलीवुड का क्या हशर रहेगा। बॉलीवुड अगर कॉपी करते जाएंगे, अभी तो वो साउथ सिनेमा का कॉपी नहीं कर सकेंगे, लोग की फिल्में वहाँ पे भी देख सकते हैं लोग, लेकिन अभी दूसरा कॉपी कर रहे हैं, जैसे कि स्पेनिश फिल्म्स, फिनलैंडा, स्वीडन, फ्रेंच, ये फिल्मों की कॉपी करते हैं क्योंकि बोलते हैं अरे इंडिया में कोई ये देखता नहीं तो हम इनको कॉपी करके बना सकते। जैसे कि फिल्म बदला अमिताभ बच्चन की, वो तो एक स्पेनिश फिल्म द इनविजिबल गेस्ट की कॉपी हमने यहाँ पे ज़्यादातर अरब लोगों ने देखी। और ज़्यादातर मैं अभी बताऊंगा आपको, जब हमने बदला सिनेमा में देखी थी ज़्यादातर अरब लोग बहुत गुस्से में थे, बोल रहे थे अमिताभ बच्चन की फ़िल्म है, आपने कॉपी क्यों की स्पेनिश फिल्म की, हमने ये फिल्म देखी है 4 बार देखी है, सब लोग को रिकमेंड की है कि ये फिल्म देखो क्योंकि सस्पेंस फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, आप बदला फिल्म हिंदी में बना दिए और कमाई भी करे इंडिया में। लेकिन कब तक चलेगा ये सिलसिला? अभी 2-4 फिल्में वही करते जाएंगे, यहाँ कमाई मिलेगी, वहाँ कमाई, बाद में वो कमाई फुस हो जाएंगी। तो फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा कि अभी क्या करेंगे, हमारे पास कोई ओरिजिनल स्टोरी नहीं है, कोई ओरिजिनल गाने नहीं हैं, कोई ओरिजिनल काम नहीं है। तो ये थोड़ा बॉलीवुड को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि ओरिजिनलिटी पे ज़्यादा ध्यान दे और ये भूल जाए कि अभी वो जो है